पीडीएम खत्म हो चुकी थी। पीपल्स पार्टी हमारे खिलाफ लड़ी है, हम उनके खिलाफ लड़े हैं। मुस्लिम लीग नून हमारे खिलाफ लड़ी है, हम उनके खिलाफ लड़े हैं। एएनपी हमारे खिलाफ लड़ी, हम उनके खिलाफ लड़े हैं। लिहाजा पीडीएम उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन इंतखाब की तारीख का अनाउंस हो गया था। बात यह है कि 2018 में जितना मैंडेट पीटीआई को मिला, जितना मैंडेट मुस्लिम लीग नून को मिला, जितना मैंडेट पीपल्स पार्टी को मिला, आज भी उनका मिलता जुलता मैंडेट दिया गया है। लेकिन उस वक्त फर्क इतना था कि हमारे मौक़िफ़ में मुस्लिम लीग नून भी हाँ में हाँ मिला रही थी, पीपल्स पार्टी भी हाँ में हाँ मिला रही थी, इसलिए कि वो उस वक्त हुकूमत नहीं बना रहे थे। आज उसी मैंडेट के साथ वो हुकूमत बना रहे हैं तो उनको ये इंतखाबात कबूल है। अगर यही मैंडेट के साथ आज के इंतखाबात पीपल्स पार्टी को कबूल है, इसी मैंडेट के साथ मुस्लिम लीग नून को इंतखाबात कबूल है, तो 2018 में कबूल क्यों नहीं थे? मैंडेट तो सोच आपका इतना ही था। हम जिस मौके पे 2018 में खड़े थे, आज भी उसी पे खड़े हैं कि भाई हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। उस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समझ रही थी कि हमें जाना चाहिए, वो हमारे साथ आए। आज पीटीआई समझती है कि हमें इस तारीख में जाना चाहिए, तो हमारे बड़े सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीटीआई के कायद इमरान खान के साथ, उसके नजरिए के साथ, उसके सोच के साथ। 16 साल हमने इमरान खान के सोच के खिलाफ तहरीक चलाई है। हम समझते हैं कि खान साहब पहले ये वजाहत दें कि खान साहब उस सोच से पीछे हटे हैं या नहीं हटे। खान साहब की सोच में कोई तब्दीली आई है या नहीं आई? अगर खान साहब की सोच में तब्दीली आई है, एजेंडे में तब्दीली आई है, उस सोच से पीछे हटे हैं, तो हम सोच सकते हैं उनके साथ चलने में। अगर उसी सोच पे खान साहब खड़े हैं, उसी एजेंडे पे खड़े हैं, तो शायद जेयूआई का उनके साथ चलना मुश्किल वज़र या अब्दुल गफूर हैदरी साहब के जेयूआई ने भी इस हुकूमत से रब्ता किया है बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने की, क्या कहेंगे इस पर? मेरा ख्याल ये है कि रात को जो आपके चैनल ने खबर चलाई है, उसकी तरदीद मरीम औरंगजेब ने आज कर दी है। क्यों हम राब्ता न करें? अगर एक सूबे में हमारे पास अक्सरियत है, हम समझते हैं कि वहाँ हम जो मैंडेट चोरी होने के बावजूद भी हुकूमत बना सकते हैं, किसी इत्तेहादी को मिलाकर हम हुकूमत बनाने के पोजीशन में है। अगर हमारा मैंडेट सहारे की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि हमारे पास वहाँ मैंडेट है, अक्सरियत है, किसी के साथ बैठ के हम हुकूमत बना सकते हैं, तो हमें उस अमल की तरफ जाना चाहिए। इलेक्शन होते ही इसलिए हैं कि इक़्तिदार में बैठा जाए, आवाम की खिदमत की जाए। आपके एहतजाज के बावजूद भी वो अपना हुकूमत बना रहे हैं, इसमें क्या इक़दाम करेंगे? बनाने देना। खान साहब ने भी तो एहतजाज के बाद बनाई थी ना, याद है आपको? हमारा एहतजाज तो 25 जुलाई के दिन शुरू हो गया था और उसके बाद फिर खान साहब ने हुकूमत बनाई, फिर चला के दिखा सके? नहीं चला सके। जिसने बनानी है शौक पूरा कर लें। हमारे अवामी इन एहतजाजात के सामने, पुरअमन तहरीक के सामने कोई हुकूमत न टिक सकेगी, न चल सकेगी। चीफ जस्टिस मेरा ख्याल ये कि आज उसकी तरदीद आ गई है, वजाहत दे दी गई है। किसी सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में कोई ऐसा इक़दाम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो गुस्ताख रसूल को कोई पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान की कोर्ट, पाकिस्तान की पार्लियामेंट कोई स्पेस दे। आज अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वजाहत आ गई है। हम किसी सूरत किसी कायदियानी को पाकिस्तान में तबलीग की इजाजत देने की किसी सूरत इजाजत नहीं। आखिरी सवाल ये है कि सर, इलेक्शन कमीशन से आपका क्या मुतालबा और आपने जो धरने दिए, ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? मेरे भाई, मैंने तो दरखास्त रिसीव कराई है इलेक्शन कमीशन को, इस्लामाबाद में दरखास्त रिसीव कराई है। अभी तक मेरी किसी दरखास्त पे इलेक्शन कमीशन कोई रद्द अमल नहीं दे रहा, मुझे कोई तारीख नहीं दे रहा, मुझे नहीं बुला रहा। इलेक्शन कमीशन मुझे बुलाए तो सही, मुझे सुने तो सही, न वो बुलाने के लिए तैयार है न सुनने के लिए तैयार है। मेरा मुतालबा ये है कि 8 से 10 हल्के में देता हूँ, उनके अंगूठे चेक करवाएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बिलावल साहब की लाड़काना से आपको नजर आ जाएगा कि वो हारे हैं या जीते हैं। खुलवाएं अंगूठे और चेक करवाएं 10 हल्के, पता चल जाएगा कि मेरा मौक़िफ़ दुरुस्त है या जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का। बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। जे मुताबिक फैसला क्या वजन, अवाम जी राय जे मुताबिक फैसला क्या वजन। सर जे ही जेके तव्हां एहतजाज कयो पिया, इन एहतजाज मां जेको तव्हां जो रद्द अमल हुकूमत नथी वठे जेको सरकार, उन अॻिते छा कारणु तव्हां? मैं समझता हूँ कि हमारी 3.5 साल तहरीक किसी से ढकी छुपी नहीं है। 2018 के इलेक्शन में जितना मैंडेट पीटीआई को मिला, आज भी उतना ही उनको मिला है। जितना मुस्लिम लीग नून को मिला, आज भी तकरीबन उतना ही मिला है। जितना पीपल्स पार्टी को मिला, आज भी तकरीबन उतना ही मिला है। फर्क इतना है कि उस वक्त हमने धांधली की बात की तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी कह रहे थे कि हाँ धांधली हुई है। आज वो कह रहे हैं धांधली नहीं हुई है, लेकिन मैंडेट तो तकरीबन उतना ही मिलता जुलता उनके पास है। हम 2018 के मौके पे आज भी खड़े हैं।
پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اس سے پیچھے گئی ہے، لیکن 3.5 سال ہم نے تحریک چلائی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ حکومت گھر گئی، وہ حکومت ٹک نہیں سکی، تو پرامن احتجاج کیا تھا، اپنی پرامن احتجاج کریں گے، اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک انسانی حکمرانوں کو گھر نہیں۔ بنائیں، ہمیں کیا اعتراض ہے، بنائیں پھر چلا کے دکھائیں۔ مولانا فضل الرحمان کے بغیر کوئی حکومت مکمل نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا مینڈیٹ چوری کر کے کوئی حکومت نہیں چلا سکتا۔ مینڈیٹ ہمارا چوری شدہ جب تک ہمیں واپس نہیں دیا جاتا تب تک ہماری یہ جدوجہد، پرامن احتجاج، پرامن مظاہرے جاری رہیں گے۔ بہت شکریہ۔